चलो आज स्टार्ट करें स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। स्टैटिस्टिक्स लिखो, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्लास 10th में मीन मीडियन बना चुके हैं। जस्ट उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन मीडियन के बाद। यहां पर रिक्वायरमेंट है मीन का। मीन डेविएशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है? जैसे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन जैसे है x1, x2, x3 अप टू xn। तो मीन क्या हुआ? मीन मीन्स एवरेज। एक्स बार से डिनोट करेंगे सभी नंबर्स का सम, सभी नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, दिस इज इक्वल टू n x बार। x बार इज कॉल्ड मीन। तो मीन हम लोग निकाले तो मीन कई प्रकार से, जैसे मान लो कि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? सिग्मा एफ एक्स बाई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एन। एन मीन्स एन क्या है? सिग्मा एफ, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ आई से डिनोट करते हैं जब वेयर आई इक्वल टू 1 to n। यहां भी लिख सकते हैं इस तरह से, सिग्मा एफ आई एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n बाई n के जगह पर सिग्मा एफ आई आई इक्वल टू 1 to n। सेम चीज है, मीन ऐसे निकाले थे। या मीन को हम लोग एज्यूम मेथड से भी बनाए होंगे क्लास 10th में। a प्लस क्या होता है? f मान लेते हैं, उसको डिनोट किया एफ डी या एफ यू, सॉरी, सिग्मा एफ यू बाई एन। यही है ना फॉर्मूला। और आगे u बाई डी भी करते, u बाई जैसे उसका क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सो ऑन, जैसे भी आएगा मेथड। हमको मीन निकालने से मतलब है, हमको मीन डेविएशन चाहिए, तो मीन आना चाहिए, मीन और मीडियन। ये हो गया मीन का फॉर्मूला। इसी में आगे हम लोग क्लास, अगर क्लास साइज इसका h है तो h से मल्टीप्लाइड भी करते हैं, अगर कॉमन ले लिया तो। यही होता है ना मीन निकालने का तरीका। ये सब पढ़ चुके हो, ये हम लोग क्लास 10th में पढ़े, अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड मीन। ये सब क्या है? मीन। और एक होता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन मतलब मिडिल, बीच में जो है। बीच में मतलब 10 लोग है, 5 लोग है, 9 लोग है, 9 पर्सन है, ए बी सी डी करके। तो मिडिल में जैसे नंबर्स के रूप में जानते हैं, मान लेते हैं कि चलो 3 है, 6 है, हम एसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। 3 6 7 8 10 12 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ले लिया 20 ले लिया। ठीक है, तो मिडिल में कौन है? तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, इधर से 3 4, इधर से 4, बच गया कौन? 10। तो 10 क्या है? मिडिल में है। 10 क्या है? लेकिन अगर एक नंबर और होता 22, एक नंबर इसी में जोड़ देते हैं 22, तो फिर मिडिल में कौन होगा? तो 12, 10 और 12 दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, यानी 11। कितना हो जाएगा? मिडिल में कौन है? इसको कहते हैं मीडियन। ऐसे निकालते थे ना। फ्रीक्वेंसी के केस में क्या होता था? n/2 फॉर्मूला लिख देते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, इसको x बार से डिनोट करते हैं। m क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है? n/2 करके फॉर्मूला याद है? l प्लस n/2 माइनस
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू एच, एच क्लास साइज, ये फार्मूला यूज किए थे हम लोग, है ना। तो हमको ये सब पता होना चाहिए। हम लोग क्लास 10th ऑलरेडी पढ़ के आए, तो हम लोग इसका यूज करेंगे फार्मूला का, ये सीखेंगे नहीं अभी, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसका डायरेक्ट यूज है। हमको निकालना है मीन डेविएशन, अबाउट मीन या अबाउट मीडियन। इसे फार्मूला लिख लो, फार्मूला काम देगा, अभी फार्मूला लिखवाएंगे उस समय भी, ठीक है। देखो हमने अभी बताया क्या कि x1, x2, x3, xn, अगर मैं मीन डेविएशन निकाल लूं डायरेक्टली, मीन डेविएशन, ठीक है ना, डेविएशन, मीन डेविएशन जो है जिसको हम लोग एमडी से डिनोट करेंगे डायरेक्टली, एमडी। तो एमडी क्या होता है, मीन डेविएशन, तो सम ऑफ उसको लिखते क्या है एक बार बताते हैं, सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ डेविएशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डेविएशन लिख देते हैं, सम ऑफ डेविएशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ डेविएशन क्या हो गया, जैसे हमारे मीन, पहले मान मीन छोड़ो, मीन जो है हम लोग पहले तो मीन फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन पूछा मैंने, तो जो x1 है वो x बार से जो डिस्टेंस आएगा वही डेविएशन होगा, पहले वाले नंबर का डेविएशन मतलब कितना डेविएट हो रहा है। तो मीन x बार है, सेकेंड वाला कितना होगा, थर्ड क्या होगा, इस तरह से हम लोग निकालते चले जाएंगे अप टू xn माइनस x बार, ठीक है ना, x बार, थोड़ा सा इसको मैं इसका साइज छोटा कर देता हूं, बहुत बड़ा है ना, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं देखने में, x बार, अब ठीक है, x बार है ना, ये हो गया डेविएशन, पहले दूसरे तीसरे अप टू nth तक का डेविएशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है। अब इसका सम निकालना है, सम क्या हो जाएगा, तो पहले क्या करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू डॉट डॉट प्लस xn निकाल लेते हैं, बाई x बार कितने बार है, x बार n टाइम्स n x बार बाई n, ठीक है, n x बार बाई n, ठीक है। अब देखो x1 x2 x3 का सम क्या है, देखो तो यहां पर x1 x2 x3, अभी सम क्या लिखा हमने, क्या है, n x बार, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, n x बार माइनस n x बार बाई n, तो ये तो जीरो हो गया। तो मीन डेविएशन क्या होता है, जीरो, मीन डेविएशन क्या होता है, जीरो, क्लियर। लेकिन हमको फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन या अबाउट मीडियन, अब वो क्या है, अब उसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। तो सिलेबस हमारा यही है, सिलेबस हमारा जो है वो भी कर लो, ये चीज मैंने दिखाया कि मीन डेविएशन क्या होता है, जीरो होता है। ये जो हमने दिखलाया कि x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, तो ये हम मीन डेविएशन जो लेते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, एब्सोल्यूट मतलब ओनली पॉजिटिव, इसमें निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, सब जोड़ ऐड होके क्या हो गया, जीरो हो गया।
एब्सोल्यूट वैल्यू का निकलता था, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब अबाउट मीन पहले देख लेते हैं, अबाउट मीन इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लगाते हैं। अब हमने लिखाया मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन मतलब एक्स बार, या नहीं तो सीधे लिखो अबाउट मीन, ठीक है ना, अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तब क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ x1 माइनस एक्स बार, मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, x2 माइनस एक्स बार, सिमिलरली मॉड ऑफ xn माइनस एक्स बार बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया। दिस इज ऑल्सो, इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, देखो इस तरह से लिखेंगे, सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार आई इक्वल टू 1 to n बाई n, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी एक्स बार निकालना है उससे डिफरेंट करके और मॉडुलस लगा दिया। जैसे मैं एनसीईआरटी का एक छोटा सा क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे लिखोगे 6 7, अरे पहले इसको कॉपी कर लो, एक नंबर दिया हुआ है 6 7 10 6 7 10 12 13 12 13 4 8 12 4 8 and 12 6 7 10 12 13 4 8 12, ठीक है। तो मीन पहले निकालो, मीन, इसका मीन क्या होगा, तो टोटल कितने नंबर हैं पहले तो ऐड कर दो सभी को, मीन कैसे निकलता है, 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ सम बताना जरा, सम कितना हुआ, अरे बच गया, इसे पे का गया 72, 72 डिवाइडेड बाई 8 9, एक्स बार क्या निकला, एक्स बार क्या निकला 9, मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन क्या फॉर्मूला हो गया, तो हमने लगाया था अभी सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बाई एन, मतलब ये हो गया 9 है तो 6 माइनस 9, लेकिन मॉड लगाते जाओगे 7 माइनस 9 10 माइनस 9 12 माइनस 9 13 माइनस 9, ठीक है, थर्टीन माइनस 9 मॉड लगाओ, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू 13 माइनस 9 4 माइनस 9 8 माइनस 9 एंड 12 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 8। अब सबका डिफरेंस कितना आया, जरा डिफरेंस देखना तो
6 माइनस 9 क्या होगा? +3 हो गया, मॉड लगा दिया। 7 माइनस 1 +2 +1 +3 +4 +5 यस +1 एंड +3 कितना हो गया टोटल? 22। तो 22/8 22/8 मीन डेविएशन, यही हमारा हो गया 22/8। ठीक है, 2.75 2.75 मीन डेविएशन। लेकिन अगर मैं मीन डेविएशन निकालता, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते, तो सम 0 आ जाता। जैसे ये क्या हो गया -3, ये -3 है, ये क्या है -2 है, ये क्या है +1 है, प्लस है प्लस है, यहां पर माइनस आता, -5 आता, ये -1 आएगा, ये प्लस ही रहेगा। तो 3 2 5, 5 कैंसिल हो गया है, 5 को हटा दिया है ना। -3 +3 कितना हो गया? ये मीन कितना आया था? मीन 9 है ना, है तो 0 आया। ये 3 2 5, 5 गया, एक और एक गया, 3 और 3 नहीं, 3 और 3 6 4 10 हो गया ना। ये है, ये माइनस है, 0 आ गया। कौन सा 0 आया इधर? अच्छा अच्छा, तो 0 आ गया। ठीक है, तो मीन डेविएशन एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। अगर ये मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी टाइप्स होता, वो जगह नहीं है, आगे आ जाओ, यहां जाओ, फर्स्ट बेंच पर आ जाओ, यहां बैठो, दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत नहीं है लोगों, तब ठीक है। टाइम पर नहीं आओगे तो दिक्कत रहेगा। चलो, मीन डेविएशन हमने बताया, अभी बताया एक कोई ऑब्जर्वेशन नंबर लिया, उसी नंबर्स के आधार पर। लेकिन अगर वो नंबर 3 बार है, दूसरे नंबर कोई 4 बार है, कोई 2 बार है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो x1 x2 x3, x1 occurs f1 टाइम्स, x2 occurs f2 टाइम्स, इस तरह से अगर डिफरेंट डिफरेंट है, तब वहां मीन क्या होगा? तो पहले तो मीन निकालोगे तो आ जाएगा x1 f1, फिर आ जाएगा x2 f2, फिर आ जाएगा x3 f3, इस तरह से xn fn डिवाइडेड बाई सिग्मा f, यानी कि f1 f2 f3 अप टू कहां तक? n तक। डिस्कशन नहीं? तो इसको हम लोग मीन निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स बाई एन, एन की जगह सिग्मा एफ भी लिख सकते हो, एन। ये तो हम लोग पढ़े ना मीन का फॉर्मूला, 10th क्लास में ही पढ़े थे, 10th क्लास में। मीन का ये फॉर्मूला जो है ना, ये हम लोग पढ़े थे कि एक्स बार जो होता है, एक्स बार जो होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन, जो अभी मैंने लिखा भी था, मीन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक चार्ट तैयार करते हैं। जैसे देखो, मैं एक अलग से बनाता हूं, मिटा दो इसको, लिख लिया ना, तो ऊपर ही चलते हैं। यस कमिंग। लिख लिया ना? टेबल डायरेक्ट ले लेते हैं।
1 2, चलो ये पूरा ले लेते हैं, और भी चाहिए, इंसर्ट आ गया ये। फिलहाल देखते हैं इतना, इसमें इतने ही नंबर में ले लिया जाए, या इसको हम लोग x से डिनोट करेंगे, इसको फिलहाल f से लिखेंगे। x x के प्लेस पर जैसे मैं एक डिफरेंट डिफरेंट नंबर ले लेता हूं, जैसे लिखो 2 5 6 8 10 12, 2 5 6 10 12, 6 2 5 6 8 10 12, 8 कहाँ लिखा मैंने, नहीं लिखा, इसी में लिख देते हैं, 2 हो जाएगा, है ना, 8 10 और 12, यही ना बोला लास्ट में, 2 5 6 8 10 12, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 8 10 7, फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 8 10 7 7 8 5 8 5, ठीक है। देखो ये हमारे को दिया हुआ है, अब यहां पर x, यानी कि ये x जो है 2 जो है 2 बार है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि नंबर 2, अच्छा ये इसी पर लिख सकते हैं, हैं अलग से नहीं लिखा था, कहाँ लिखा रहा है, अच्छा कलर कलर ब्लैक ली है, ओके वही मैं सोचा, अब लिखाएगा ना, हाँ देखो कार्य कह रहा है कि 2 2 बार है, 5 8 बार है, 2 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से नंबर दिया हुआ है, इसी तरह से मैं सबको नहीं लिखूंगा, 8 7 बार है, 6 10 बार है, 10 8 बार है, 12 5 टाइम्स है, इस तरह से दिया हुआ है, तो सबको लिखने की जरूरत नहीं, आप ही सबका सम करेंगे, ऐसा नहीं करना है, सीधा क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं से सम कर देंगे, इसका सम कितना हुआ, अब इसका सम नीचे या यही लिख देता हूं, बोलो सम कितना हुआ है, अच्छा ये तो बढ़ गया नीचे जाने से, ठीक है अच्छी बात है, तब ये ब्लैक नहीं तो कोई और कलर ले लेते हैं, चलो ये कलर, हाँ इसका सम कितना आया 40, अरे छोटा भी हो जाता है, ओके ये बढ़ते रहता है, तो मैं लिखूं कैसे, 40 नजर नहीं आ रहा है, ब्लैक ही ठीक है, 40 है ना, रेड नजर आ जाएगा, व्हाइट है ना, 40 हो गया, अब देखो जब उससे अच्छा मैं रूल से बना लूंगा, ये छोटा हो गया, छोटा भी हो जाएगा, अब और भाग गया, अच्छा मैं पीछे जाता हूं, है अंडू, एक बार और अंडू, और छोटा करता हूं, और छोटा करता हूं, हो गया ना, बहुत छोटा हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, अब ये हमारा 40 है, ये हमारा 40 है, हमको पहले मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन, यानी हमको एफ इंटू एक्स चाहिए, एफ इंटू एक्स चाहिए, है ना, एक्स चाहिए, जिसको हम एफ एक्स कहेंगे, यहां पर इंटू का साइन है, एफ एक्स इस तरह से लिखेंगे, चलो मल्टीप्लाइड करो, 2 2 जा 5 8 जा 10 6 जा 7 8 56 ना, मैं 4 क्यों लिखा, 56 80
50, अरे 12 5 है ना, हाँ 60 सिग्मा एफ एक्स, यानी इसका समेशन चाहिए, इसका सम कितना होगा, समेशन चाहिए, सम कितना होगा, फटाफट ऐड करो, अब बोलो 300 396, ये तो तुम गलत है, तुम देखो तो कितना बोल रहा है 300 करेक्ट है, 396 गलत है, ऐड करके देख लो, 300 ओके। अब हम लोग सिग्मा, हम लोग 300 निकाल लेते, एक्स बार कितना होगा बताना जरा, एक्स बार कितना होगा, तो सिग्मा ये हो गया 300/40, यही ना होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, तो कितना हो गया 7.5, जस्ट कमिंग, ठीक है 7.5, तो मीन निकल गया 7.5, मीन क्या निकल गया 7.5। अब हमको क्या चाहिए, मोड लगाना है xi माइनस एक्स बार, और फिर क्या करेंगे, f को मल्टीप्लाई करेंगे xi माइनस एक्स बार में, यही है ना, तो पहले निकालो xi माइनस एक्स बार, xi मतलब ये हमारा xi है, 1 2 3 4, ये क्या है xi है, और उसको मीन डेविएशन करो, तो 7.5 से 2 माइनस करो, कितना आएगा, तो केवल पॉजिटिव नंबर बोलने का, 5.5, नेक्स्ट 5 माइनस करो 7.5 से, 2.5, 6 माइनस करो 7.5 से, 1.5, 8 करो, 0.5, 10, 2.5, 12, 5.5। अब f से मल्टीप्लाइड करना है, 2 5.5 कितना हो जाएगा 11, इसका डबल, इसका 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, अरे 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4, 80, 18 हो जाएगा, 2.5 इंटू 8 20, ओके, कोई 18 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मल्टीप्लाइड करो 10 को 1.5 से 15, 7 5 जा 3.5, 8 25 यानी कि 2.5 से मल्टीप्लाइड करो 20, हाँ ऊपर तो लिखे ही है 20, और बोलो 5.5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 27.5, अब इसका सम करो, अरे ये क्या हो जाता है, यही तो समझ में नहीं आता है, भागता क्यों है, इसका सम बोलो तो कितना हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, लिखते समय उधर उधर निकल गया था वो, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, कितना आ गया 97 पॉइंट कुछ नहीं ना, 97 92 आ रहा है जी बालक, 11 20 15 मिला लो 3.5, ठीक है ना, 11 20 15, 11 20 15 3.5 20 22.5, ये 27.5 को लिखाया,
5 पचे 25, हाँ ठीक तो है। ये हमारा 22.5 आ रहा है। कितना डिफरेंस किया था? 12 ना। 12 को 7.5 माइनस करो, कितना आएगा? आए तो 5.5 कैसे दिखा दिया? अरे तो तुम लोग ध्यान क्या नहीं दे नहीं रहा है? 4.5 तो कितना हो जाएगा? 22 पॉइंट, इसका सम आ गया 92। समझ में आ गया? कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन तुम लोग कर रहे हो। मैं जो बोल रहा लिखते चला जा रहा हूं। 92 कितना आया? 92। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ही ले जाता हूं, छोटा भी कर देता हूं। छोटा होगा नहीं है? ये छोटा नहीं होता ना, बहुत छोटा हो गया, इससे छोटा नहीं होगा। चलो कैलकुलेशन करने के लिए बहुत है हमारे पास। देखो हमने पहले निकाला एक्स बार कैसे निकाला? सिग्मा एफ एक्स बाई एन, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है? दूसरा क्या निकालना था? मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। हमने निकाला मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्योंकि मीन निकाला हमने तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन। तो यहां पर हमने निकाला सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार के फॉर्म में निकाला। एफ एक्स के जगह डेविएशन मल्टीप्लाइड किया हमने बाई एन, एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, बस ये डिवाइड करना है। मीन डेविएशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहां पर कितना आया? ये 92 बाई 40, 92 बाई 40 कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट, कितना आया? 2.3 2.33, चलो 2.3। मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो फॉर्मूला कैसे यूज करना है पता चल गया। अभी हमने मीन के अबाउट निकाला दो, एक तो मैंने विदाउट फ्रीक्वेंसी लिखा, नंबर रहेगा उसको नंबर के क्या किया? मीन डेविएशन डिफरेंस करके सबको एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के ऐड करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया, टोटल सम से डिवाइड किया। फिर देखा जिसकी फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी में हम क्या किया? ये फॉर्मूला यूज करना है, एफ माइनस एक्स बार, x1 x2 x3 जो भी नंबर्स रहेंगे ये नंबर्स, और मीन डेविएशन यहां निकाल लिया। मीन डेविएशन कितना? पहले मीन कितना आया था? मीन 7.5, मीन आया था 7.5। 7.5 का ये जो x है इसका डिफरेंस निकाला। मतलब यही से हमने क्या किया? हमने लिखा कैसे? यहां लिख देता हूं। यहां पर से मैंने डिफरेंस निकाला कितना का? कलर चेंज करके ब्लू नजर आया जाएगा। कलर चेंज करके हमने 7.5 का डिफरेंस निकाला, सबका 7.5 का डिफरेंस निकाल लिया, सबका 7.5 का डिफरेंस निकाला और सब में मॉड लगा दिया। पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, सब में मॉड लगा दिया तो रिजल्ट आया ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को ये फ्रीक्वेंसी से इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। इसका सम डिवाइडेड बाय 40 है ना, डिवाइडेड बाय 40 छोटा कर दिया मैंने, समझ में आ गया? डिवाइडेड बाय 40 इसी तरह से निकालेंगे। अब मीन डेविएशन क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहेगा, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, पहले इसको हटा ही देता हूं।
जैसे मान लेते हैं कि रूलर का यूज करते हैं, है ना, थोड़ा सा उठा के यहां ले आते हैं, इतना बहुत है, बाकी होगा या देखा जाएगा, ठीक है ना। है यहां से और इधर ले लेते हैं, यहां से टर्न करना है ना, ठीक है, चलो हो गया। ये ज्यादा छोटा जगह, चलो अब इसी में हम कर देंगे, कुछ ना कुछ डाल ही देंगे, है, अरे फ्रीक्वेंसी वगैरह डाल देंगे छोटा मोटा, आगे पीछे कर, चलो बाद में देखेंगे, बाकी इसका काम हो गया। इसको गायब करने के लिए अंडू में जाएं, ऊपर से ये है, अच्छा यहाँ मिल गया, देख लिया, कट कर दिया मैंने, गायब हो गया। देखो मान ली क्लास इंटरवल के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल ही लेते हैं, ज्यादा हमको अच्छा रहेगा, जैसे 0 to 10 ये है क्लास इंटरवल, और यहां फ्रीक्वेंसी यहां लिख दें छोटा सा, या रहने दो फ्रीक्वेंसी, ये तो दो गिवन होता है, ये दो गिवन होता है, इसको मैं रेड कलर से फिलहाल लिखता हूं, ये दो गिवन होता है। जैसे 0 to 10 कहां तक लेना है, 60 तक है, 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50, 60 तक। 0 to 10 का नंबर ऑफ स्टूडेंट 12, 18, 27, 12, 18, 27, 12, 18, 27, 20, 17, 20, 17 एंड 6, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये गिवन है। बाकी हम अभी बनाएंगे, बाकी हम इसको यूज करेंगे, तो ये गिवन है। मैंने कहा जैसे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करोगे, क्लास मार्क, CM क्लास मार्क, मिड पॉइंट भी बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट मतलब मिडिल, 0 और 10 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, ये हमने निकाला, यही x है, यही x है, इसको xi से डिनोट करेंगे। x नहीं दिया हुआ था, क्या करना है, क्लास इंटरवल दोनों को ऐड करो, 0 + 10, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, क्लास इंटरवल का साइज क्या है 10, तो 10 का ही डिफरेंस आएगा, तो एक निकाल लिया, काम हो गया। 5 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 करते चलेगा, निकल गया x निकल गया, xi निकल गया। अब हमको चाहिए, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और भी मेथड है, एज्यूम करके भी निकाल सकते हैं, फिलहाल डायरेक्ट निकालते हैं। जैसे हम लोग निकालते हैं x बार बराबर, फॉर्मूला था सिग्मा fx बाई f, सिग्मा f या n लिखो सीधा, n कितना है, n बता तो, n कितना है, 40, ठीक है 40, 40 नहीं है, कितना है, तो अभी 40 बोला नहीं है, 40 पहले वाला 40 था, ओके, इसका कितना है 100, एक बार मैं देख लेता हूं, फ्रीक्वेंसी अभी लिखा मैंने, फ्रीक्वेंसी है, अच्छा फ्रीक्वेंसी 100 है, 12, 18, 27 कितना है 100, 100,
कैलकुलेशन सही से करो, जो बोलोगे लिख रहा हूं, पहले बोल दिया हूं, बाद में हम देखेंगे गलत सही है। अब यहां पर निकालना क्या है, सिग्मा एफ एक्स। क्या निकालना है, तो सिग्मा एफ एक्स, तो पहले यहां पर एफ एक्स कर दिया, 12 5 जा 18 15 जा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको एज्यूम मेथड भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे ही करो, 18 को 15 से मल्टीप्लाइड करो, फटाफट बोलो, 270। नेक्स्ट 27 25 जा, कैसे कर रहे हो जी, 500 बोल रहा है। दूसरा मेथड भी बता देते हैं, चलो एक मेथड तो है ही, यहां पर कैलकुलेशन बड़ा है, 670। फिलहाल मैं इस मेथड से दूसरा मेथड भी बताऊंगा, पहले इस मेथड देखो, 675। नेक्स्ट बोलो 700। नेक्स्ट बोलो, फटाफट करो, 765। इसका बोलो, 330। इसकी सही या गलत का उत्तरदायित्व तुम लोग पर है। ठीक है ना, इसका सही है, चेक कर लिया, अरे सब चेक करते चलो। और टोटल सम बताओ कितना हुआ, 2800। देखो वो कर रहा है, इसलिए मैं उसकी बात मानते जा रहा हूं, तुम लोग नहीं ड्रॉ करोगे तो मैं क्या करूं। ठीक है, एक मैं रफली आइडिया दिया, अभी मैं छोटा भी कर दूंगा इसको, लेकिन फिलहाल हमने जो कहा कि सिग्मा एफ एक्स बाई एन, तो सिग्मा एफ एक्स आया कितना बताया, 2800, 2800, तो 2800 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया, 28 निकल गया। मीन निकालने का और भी मेथड है, जो हम लोग 10th में पढ़े थे, कैसे बनाए थे, एज्यूम करते हैं, एज्यूम मेथड, जब मिडिल में उसको एज्यूम करते हैं, तो एज्यूम किसको करेंगे, क्या 700 कहां से, नहीं इसको नहीं, ये वाला मेथड, ये मैं फिलहाल मेथड ऐसे हटा दिया, कहने का मतलब कैंसिल नहीं किया हूं, तुम लोग को बताया कि ये मेथड भी यूज कर सकते थे, निकल गया मीन। अदरवाइज इस मेथड को नहीं यूज करेंगे, हम लोग इसमें एज्यूम करते हैं, सबसे बड़ा कौन लग रहा है, 25 या 35, ये मल्टीप्लाइड थोड़ा ज्यादा बेचैन करेगा, तो हम 25 को मान ले, हालांकि ये इजी है, 35 को ही मान सकते हैं, बोलो किसको माने, 35 को, इसने बोला 35 माने के लिए, तुम लोग चलो 35 भी मान लेते, इसको एज्यूम कर लिया। तो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ, अब इसका जो हम नाम देंगे यू भी डी कर देते हैं, सिग्मा एफ डी बाई एन। ठीक है, क्लास इंटरवल को भी निकाल सकते हैं, अभी क्लास इंटरवल को नहीं निकालना है। 35 में से 5 गया, कितना होता है, ये होता है एज्यूम मीन मेथड, ए है, ये ए है, ए की वैल्यू ये है, बताओ ना। लेकिन मुझे ये जैसे शॉर्टकट मेथड बोला जाता है इसको, यही लॉन्ग कट है, फटाफट मल्टीप्लाई तो हो ही गया ना, कहां टाइम लगा, तुमको मीन कैसे भी निकालो हमको मतलब नहीं है, ये भी एक मेथड है ना। तो ए मान लेते हैं 35, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, -30 -20 -10 माइनस, ये तो 0 हो गया, 10 20 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ऊपर लिखा गया था, ठीक है, हाँ हो गया, ये है इस तरह से यहां पर लिखा गया है ना, ओके, 0 लिखा गया। चाहो तो तुम और कर सकते हो, 10 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो फॉर्मूला में क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम लोग उसको यू भी बोलते हैं, याद है ना, ऐसा सब बनाए थे ना मेथड, तो कर दे क्या इसको, तब हम इसको क्या लिखेंगे, तब मैं -3 -2 -1 0 और 1 और 2 लिखेंगे, क्योंकि हमने 10 से डिवाइड कर दिया। फिलहाल मैं डी से ही डिनोट करता हूं, हम इसको यू से डिनोट कर सकते हैं,
है। अब मल्टीप्लाइड करो यहां पर एफ डी, ये हमारा डी है फिलहाल। एफ 12 3 जा -36, 18 -36 -27 0 17 और कैलकुलेशन आसान हो गया। इस मेथड में यही अंतर है, कैलकुलेशन इजी हो गया। वहां कैलकुलेशन था 27 इंटू 25, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन था ना, 17 इंटू 45, ऐसे नहीं मल्टीप्लाइड किया था, तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन था। यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गया। चलो ऐड करो तीनों को, आइए दोनों प्लस है, ऐड करके फाइनली रिजल्ट बताओ कितना हो गया। माइनस -17 -70, ओके देख लो, 7 2 9 1 2, ठीक है ना, -70 ये हो गया सिग्मा एफ डी, ये वाला पार्ट आ गया। पहले तो ए कितना है 35, ये माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि -70 है, ना तो लिखो यहां पर -70। एन कितना है 100, क्लास साइज से डिवाइड करें, क्लास साइज कितना है 10, ये लिख दिया हमने। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 35 - 7 कितना होता है 20, ऐसे भी 28 आया, ऐसे भी 28 आ रहा था, है ना। तुम मीन कैसे निकालते हो ये तुम्हारी मर्जी, तुम मीन कैसे निकालोगे ये तुम जानो। एज्यूम मेथड भी दिखा दिया, उसमें क्लास इंटरवल को भी बना दिया। हम यहां पर मल्टीप्लाई करते तो भी आसान होता है, 0 0 है, केवल यहां पर 0 0 बढ़ा देते हैं और तो कुछ होता नहीं, और वो डायरेक्ट हो जाता 700/100, कुछ होता नहीं वहां पर। तो ये भी एक मेथड है मीन निकालने का, तो मीन हम निकाल चुके थे पहले, तो मीन डायरेक्ट मल्टीप्लाइड करके निकालो। तुम लोग तो फटाफट मल्टीप्लाइड कर सकते हो। अब जो इजी लगता है तुम पर डिपेंड करेगा कौन इजी लगता है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, बीच बीच में फोन उठाता है, मोबाइल उठाता रहता है। चलो अब हम लोग क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, अभी मीन का ही चल रहा हम लोग का, मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो छोटा इसलिए किया, ज्यादा छोटा हो गया ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। ये तो मीन निकल गया, तो मीन नोट कर लो, एक्स बार, ओ मीन नोट करो, एक्स बार की वैल्यू कितना आया है 28, इसको नोट करने का बस, ये मैं मिटा रहा हूं, इसको यहां से मिटा दिया क्योंकि यहां पर अभी डाटा और बनाएंगे ना हम लोग, इसीलिए मैं इसको मिटा दिया, ठीक है। थोड़ा सा रूलर को और ले करके और मैं यहां से बनाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। कलर वही लेता हूं, चाहे चलो कोई भी कलर ले लो, एक पहले तो यहां से गड़बड़ हो गया, अरे यार कितना हो गया है, एक लेंगे x -
एक्स बार, फिर लेंगे एफ डी, छोटा हो गया, इसको मैं मिटा दूंगा, इसको मैं मिटा दूंगा, मिटा दिया। एक और ले लेते हैं, अगर आएगा यूज तो कर लेंगे, ठीक है। चलो हो गया, इसी को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब हम लोग को क्या फॉर्मूला लगाना होगा, हम तो देखो यहां निकालना क्या है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताए थे अभी, एम डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अबाउट मीन। तो एफ जो डी निकालने हैं, जो निकालने हैं, हम लिखे थे क्या पहले, एफ, सीधे लिखो एफ एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार, यही ना लिखाए थे, हैं यही ना लिखवाए थे, एफ डी। तो मीन निकल गया, तो मीन हमारे पास है कितना, ये हमारा एक्स है, ये बात को ध्यान रखना, एक्स कौन है, एक्स आई, ये है जो हमने मिड पॉइंट निकाला था, जो हमने मिड पॉइंट निकाला था वही एक्स आई है। अब उसको डिफरेंस किससे करेंगे, 28 से, 28 माइनस 5, इसमें से 28 सभी में से घटा दोगे, यही लिख देता हूं, हिंट दे रहा हूं, 28 सभी में माइनस कर दो और मोड लगा दो। तो मैं यहां लिख रहा हूं x माइनस एक्स बार, लिख दिया हमने, x माइनस एक्स बार, बोलो कितना होगा, माइनस 15 ना, नहीं 28 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 23, तो प्लस 23 लिखोगे, मॉड लगा हुआ है, इसका डिफरेंस बोलो, है प्लस 13 3, डिफरेंस 3 ना होगा, फिर 7 17 27, निकाल लिया मेन का डिफरेंस, है ना। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाइड करो इससे, 12 23 जा कितना होता है, हैं देखो दोनों अलग अलग बोला, तुम बताओ, तो तुम बोलो कैलकुलेशन, 276, तुम मिला लो एक बार, 276, ठीक है, तो कॉमन आना चाहिए, 276, ये हमने निकाला सिग्मा आई, इसको मल्टीप्लाइड कर दिया, है ना। बोलो 13 से 18, 13 जा 234, 27 3 जा 81, 23 जा, 3 जा नहीं, क्या है 7 जा 140, 17 जा 289, 627 जा 162, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, ये थोड़ा बड़ा है, कॉम्पिटिटिव में थोड़ा छोटा छोटा आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आता, लेकिन अभी तो डिटेल बता रहे हैं, या छोटा छोटा क्वेश्चन निकाल लेते, या नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड होता तो मिलाते चले जाते, ये कैलकुलेशन नहीं है इसलिए कि मैंने लिख दिया अलग से। ओके, कितना टोटल आया, 1, फिर बोलो 1182, है ना, 1182, बस फार्मूला यूज करो, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, 1182 डिवाइडेड बाई 100, यही हमारा हो गया 1.182,
11 है ना, 0.82, यही हमारा हो गया। समझ में आ गया? निकालने का तरीका, फार्मूला याद रहेगा तो हो गया, नहीं तो। और मीन आना चाहिए निकालने, डायरेक्ट भी निकाला और एज्यूम मीन मेथड यानी शॉर्टकट मेथड जिसको बोलते हैं, हिंदी में पढ़े होगे काल्पित मेथड। हिंदी का भी तो स्टूडेंट है ना, काल्पित मेथड पढ़े हो ना? देखो हूँ बोल रहा है, उसको तुरंत पता चल जाए, काल्पित मेथड है। तो अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में वही बोलते हैं, काल्पित मेथड। सब डिवीजन मतलब उसमें डिवीजन और कर दिया, 10 से डिवाइड किया, उसको कहते हैं सब डिवीजन मेथड। शॉर्टकट में सब डिवीजन मेथड बढ़ गया एक स्टेप। जैसे हमने क्या किया, 3 से 10 से डिवाइड किया ना यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं सब डिवीजन मेथड। मीन चाहे जैसे निकालो, मीन का डिफरेंस निकालो, बस रिजल्ट दे दो। समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूला है ये मीन डेविएशन का, इसी मेथड से निकालना है। अब हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है। हाँ टाइम तो होना ही है ना, अभी थोड़ा मीडियन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, 10-5 मिनट तो दे ही सकते हैं। हाँ तो हट देखो, मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? मिडिल पॉइंट। मिडिल मतलब जो बीच में है, समझा? ढेर सारा पॉइंट लिखते हैं, जैसे लिखो तो अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लिखो तो 14 लिखो, 14, 6, 5, 8, 11, 3, 10, 17, 16, 20। बताओ बीच में कौन है? मिडिल कौन है? मिडिल कितना है? टोटल काउंट करो पहले तो, टोटल कितना है? तो कितना टोटल? 11 टर्म है, तो 10 है। पहले तुम असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको, पहले क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। मिडिल टर्म ऐसे नहीं निकलेगा, गड़बड़ हो जाएगा। पहले सबसे छोटा कौन बताया? 3, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ 10, नेक्स्ट 11, 14, 16, 17, हाँ 20 भी है, 20 भी है, हो गया। अब बीच में कौन आया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 और 11 आ गया। अब हमको इन दोनों में मिडिल कौन है? तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। अगर मान लेते हैं एक नंबर और रहता, 21 है, तब मिडिल क्या होता? 11। तब मिडिल क्या होता? 11। 5 इधर और 5 इधर, बीच में आ जाता 11। लेकिन अभी 20 तक है, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया मिडिल टर्म। दिस इज कॉल्ड मीडियन, दिस इज कॉल्ड मीडियन। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में रहेगा तो मान लेते हैं कि 2 3 बार है, 3 5 बार है, 4 2 बार है, 5 4 बार है। तो हम लिखेंगे, बस इतने में काम चलाते हैं। तो 2 को लिखेंगे, 2 2 असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ही, 2 2 2 2, 3 3 3 3 3 3, 5 हो गया, 1 2 3, एक एक्स्ट्रा हो गया, ओ एक एक्स्ट्रा हो गया, 1 2 3, 3 है ये लिखा हुआ, ठीक है ना? समझ जाओ 3 है। 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 4 कितने बार है? 2 बार है, 4 4, 5 5 5 5, फिर करेंगे काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बीच में कौन होगा? एक और लिख लेते हैं, 1 को एक बार ले लेते हैं, 1 एक बार, 1 में जोड़ दिया। अब कितना टर्म है?
15, तो हमारा मिडिल कौन होगा? 15 है तो 7 इधर 7 उधर, 8वां टर्म होगा, यही ना होगा? तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बीच में आ गया, तो ऐसे निकालेंगे, निकलता तो सही है, तो ऐसे नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अब इसके लिए ये हमारा x था, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो इसके लिए हमको अब चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम इस मेथड में थोड़ी निकालेंगे ऐसे, क्या निकालेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले लिखो 1 4 9 11 15, ये टोटल सम 15 है, ये 15 आ गया। 15 है तो 15/2, 14 है तो 14/2, 15 है तो 15/2, 14/2 इस तरह से निकालेंगे, है ना? ऑड नंबर है। फिलहाल हम एक कम कर देते हैं, 1 को हटा के दिखाते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो 14 है ना जी, टोटल हमारा कितना हो गया? 14। चूंकि एक एक कम हो जाएगा तो 14 ही आएगा। क्या आएगा देख लेते हैं, फिर से देखते हैं। ये क्या आएगा? 3, ये क्या आएगा? 8, ये क्या आएगा? 10, ये क्या आएगा? 14, ये वाला खत्म हो गया। तो 14 है तो 7, क्या आ गया? आधा कितना हो गया? 7, आधा कितना हो गया? 7, तो मिडिल टर्म कौन होगा? 7। तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे अब। 7 किसके अंडर में आ रहा है? 7 किसके अंडर में आ रहा है? यहां आ रहा है। 7 क्या आ रहा है? 8 में आ रहा है ना। यही हमारा मिडिल क्लास है, यही हमारा मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास यही है। तो हमको कौन लाई करेगा? 3। अगर 1 हटा दिया तो देखो 7वां टर्म कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म यही है। अगर तुम मान लेते हैं कि ये कितना टर्म है? 14, तो कैसे निकालोगे? हम करेंगे 7th टर्म और 8th टर्म डिवाइडेड बाई 2। 7 टर्म कौन है? 3, 8 टर्म कौन है? 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? 3। ऐसे मुझे 3 आ रहा है, ऐसे नहीं निकालेंगे मिडिल टर्म, मिडिल टर्म से नहीं निकालोगे। तो कहने का मतलब मिडिल टर्म निकलता कैसे है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। सीएफ कैसे निकाले हैं नहीं मालूम? चलो ठीक से दिखा देता हूं, फिर से देखो यहीं पर ये नंबर लिखो, कोई नंबर बोलो, थोड़ा सा और 1 मिनट, थोड़ा सा सीएफ बता ही देता हूं। चलो क्लास इंटरवल छोड़ दो, पहले एक्स से डायरेक्ट लेते हैं, एक्स है ना, और फ्रीक्वेंसी। एक्स की वैल्यू बोलो तुम, जो मर्जी बोलो। 5 3 टाइम्स बोलो। असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, हमको सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में है। 7 4 टाइम्स, 9 2 टाइम्स, 11 4 टाइम्स, 13 कितना? 6 टाइम्स, और ले लें एक और बोलो, 17 1 टाइम। चलो 2 ठीक है। टोटल सम कितना हो गया बताना? पहले कॉम्युलेटिव देख लो, हटाओ, ये लिखो 3, ये लिखो 3, 3 + 4 कितना होता है? 7, 7 + 2 9 + 4 13 + 6 19 + 1, यही हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और इसका टोटल n जो है 20 है। तो मिडिल टर्म कौन होगा? मिडिल टर्म कौन होगा? n/2, 20/2 कितना होता है? 10। 10 किसके अंडर में आएगा? ये तो क्रॉस कर गया, यानी यही हमारा टर्म है, यही हमारा टर्म है। तो 11 जो है वो मिडिल टर्म है। एक्स जो है
x मतलब 11 आएगा ना, x में 11 जो है वो मिडिल टर्म है। अगर ये इवन नंबर होता तो, नहीं इवन तो है, ऑड नंबर होता तो, जैसे आया था 15, तो 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। क्या करेंगे? 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 8th टर्म हो जाएगा। 8 का किसके अंडर में लाई करेगा वो देखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलो इसके मिडिल टर्म्स, मिडिल का भी इंट्रोडक्शन है, अभी कल नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो मीडियन अभी हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन ही देखा, और तुम लोग उसको बना जाना, क्लास 10th वाला रिवीजन कर लेना, अदरवाइज दिक्कत तो होगा ही। मिडिल टर्म भी, मीडियन भी निकाल के चले आना, ठीक है ना? चलो।